नमस्कार। योगिनी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं आचार्य अवधेश आज आपको काल सर्प दोष के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। सबसे पहले ये जान लें कि काल सर्प दोष क्या होता है और किस प्रकार बनता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है और इसका आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले काल सर्प दोष। काल शब्द का अर्थ है समय और दूसरा अर्थ है काल का मृत्यु। मृत्यु और समय यह दोनों ही शब्द का मूल अर्थ है। काल सर्प, सर्प का मतलब होता है सांप। यदि आप मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको राहु और केतु, इन दो प्लैनेट्स को ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल के नाम से जाना जाता है, आपको पढ़ने को मिलता है। तो राहु और केतु, इन्हीं दो ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है काल सर्प दोष में। क्या वास्तव में काल सर्प दोष एक अभिशाप है या वरदान, ये आगे का विषय है। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाकर आपको जानकारी भी देंगे, लेकिन आज हम सिर्फ काल सर्प दोष की प्रारंभिक जानकारी आपको देते हैं ताकि आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो और भयभीत भी ना हो। आइए जानते हैं काल सर्प दोष किस प्रकार बनता है। जब किसी कुंडली में मान लीजिए ये किसी की जन्म पत्रिका है, इस जन्म पत्रिका में राहु केतु के एक पक्ष में सारे ग्रह चले जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि राहु और केतु ये सदैव 180 डिग्री के एंगल पर ही होते हैं। यदि राहु यहां है तो केतु यहां होगा। जितनी डिग्री पर राहु होगा उतनी ही डिग्री पर केतु होगा। यदि केतु यहां पर है तो राहु यहां पर होगा। ये स्वाभाविक सी बात है। अब काल सर्प दोष कैसे बनता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। यदि राहु और केतु के एक पक्ष में, एक पक्ष का मतलब हुआ ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इस रेखा के या इधर आपकी कुंडली में सारे ग्रह बैठ जाएं, अर्थात चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, शनि, गुरु। इस प्रकार यदि राहु केतु के एक तरफ, इस तरफ या उस तरफ, इस रेखा के दोनों में से किसी भी पक्ष में चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, सूर्य, शनि, ये बाकी के 7 ग्रह यदि बैठ जाते हैं तब काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है आपकी पत्रिका में। यहां पर कुछ विद्वान आचार्यों का मत है कि यदि चंद्रमा अथवा कोई एक ग्रह यदि राहु के पास या केतु के पास या इनसे बाहर भी चला जाए कोई एक ग्रह, तो उसे आंशिक काल सर्प दोष की श्रेणी में रखा जाता है। परंतु यदि 7 ग्रह एक दिशा में आ जाएं तो वह पूर्ण रूप से काल सर्प दोष ही माना जाता है। यह होता कब है? खगोलीय घटना है। जब ब्रह्मांड में गोचर में राहु केतु के एक साइड सारे ग्रह होते हैं तो ऐसा समय अंतराल कुछ समय के लिए चलता है। चंद्रमा की 2.5 दिन की कला होती है, वो 2.5 दिन में पार भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति बनती है। जब ऐसी स्थिति बनती है उस समय अंतराल में जन्मे जितने बच्चे होंगे, जितने भी बालक होंगे, जातक होंगे, उन सब की पत्रिका में काल सर्प दोष दिखाई देगा। लेकिन प्रश्न वही आ जाता है, क्या काल सर्प दोष घातक है या नहीं? इसकी चर्चा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, तो आपको हम विस्तार से वहां पर बताएंगे।
अब बताते हैं काल सर्प दोष के कितने प्रकार होते हैं। तो चूंकि काल सर्प दोष राहु केतु के आधार पर बन रहा है, इसलिए राहु को केंद्र मानते हुए हम देखेंगे कि 12 भाव हैं अर्थात 12 राशियां हैं, तो काल सर्प दोष भी 12 प्रकार के ही होंगे। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये अंक आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसी आधार पर आपको बताऊंगा और यहां पर मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला, अनंत काल सर्प दोष या योग। इसके बाद दूसरा आता है कुलिक काल सर्प दोष या योग। तीसरा है वासुकी दोष या योग। चौथे नंबर पर शंखपाल काल सर्प दोष या योग। पांचवें नंबर पर आता है पद्म काल सर्प दोष या योग। छठे पर आता है महापद्म सातवें नंबर पर तक्षक दोष। करकोटक नौ नंबर पर है शंखचूड़ 10 नंबर पर है घातक, 11 नंबर पर है विषधर और 12 नंबर पर आता है शेषनाग। ये 10 काल सर्प दोष हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनंत काल सर्प दोष या योग ये पहले नंबर पर है। अर्थात लग्न में यदि राहु है और सप्तम स्थान में केतु बैठा हुआ है, लग्न में यदि राहु है और सप्तम स्थान में यदि केतु बैठा हुआ है, तो अनंत काल सर्प दोष अर्थात योग का निर्माण होगा। इसके बाद कुलिक काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष में राहु द्वितीय स्थान में होगा, केतु षष्ठ स्थान पे होगा। अर्थात केतु छठे स्थान पर होंगे, राहु द्वितीय स्थान पर होंगे,
तब कुलिक कालसर्प दोष का निर्माण होगा। कुलिक कालसर्प दोष दूसरे स्थान पर है, जिसमें राहु द्वितीय स्थान पर होगा तथा केतु अष्टम स्थान पर होंगे। इस दोष को कुलिक कालसर्प दोष कहते हैं। वासुकी कालसर्प दोष, वासुकी कालसर्प दोष में राहु तृतीय स्थान पर तथा केतु नवम स्थान पर होंगे। इसी प्रकार से शंखपाल कालसर्प दोष में राहु चतुर्थ स्थान पे तथा केतु दशम स्थान पर वास करेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो पद्म कालसर्प में राहु पंचम स्थान पर तथा केतु एकादश स्थान पर होंगे। वर्तमान जो चक्र हमने बनाया है इसमें पद्म नामक कालसर्प योग अर्थात पद्म नामक कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार महापद्म कालसर्प दोष में राहु छठे स्थान पर तथा केतु द्वादश स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। इसे महापद्म कालसर्प दोष कहते हैं। ठीक आगे सातवां तक्षक कालसर्प दोष में राहु सातवें भाव में होंगे तथा केतु लग्न पर बैठेंगे। इसे तक्षक कालसर्प दोष कहते हैं। कर्कोटक कालसर्प दोष में राहु अष्टम स्थान पर तथा केतु द्वितीय स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। शंखचूड़ काल सर्प दोष में राहु नवम स्थान में तथा केतु तृतीय स्थान में विराजमान होते हैं। इसे शंखचूड़ कालसर्प दोष कहा जाता है। घातक कालसर्प में दोष में या योग में दशम स्थान में राहु होंगे तथा केतु चतुर्थ स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। विषधर कालसर्प दोष में राहु का स्थान एकादश होगा तथा केतु का स्थान पंचम होगा। यहां पर जो आप देख रहे हैं ठीक इसके विपरीत यह स्थिति विषधर कालसर्प योग अर्थात विषधर कालसर्प दोष में बनती है। शेषनाग कालसर्प दोष में राहु यहां पर होंगे अर्थात द्वादश में तथा केतु की भूमिका अर्थात केतु छठे स्थान में विराजमान होंगे। इस प्रकार ये कालसर्प दोष 12 प्रकार का होता है तथा इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि ये आपके जीवन में प्रभाव किस प्रकार देंगे। यहाँ पर अब मैं जो प्रभाव बताऊंगा ये केवल राहु और केतु के आधार पर है, इसमें अन्य ग्रहों की भूमिका नहीं है। अन्य ग्रहों की भूमिका के लिए आपको विशेषज्ञ ज्योतिषी की परामर्श लेनी होगी। अनंत कालसर्प दोष में राहु लग्न पर होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित आपको करते हैं, आपके शरीर को करते हैं, आपके मस्तिष्क को करते हैं और आपके अंदर संयम को खत्म कर देते हैं। द्वितीय जो कुलिक कालसर्प दोष होता है इसमें राहु वाणी भाव पर होते हैं और कुटुंब पर होते हैं। तो जब वाणी भाव और कुटुंब पर राहु होंगे तो ये क्या करेंगे, आपकी वाणी को दूषित कर सकते हैं। ऐसा समझिए, दूषित करने का तात्पर्य ये नहीं कि आप किसी को अनायास कुछ भी बोल देंगे। दूषित करने का तात्पर्य ये भी होता है कि आप कहेंगे कुछ और लेकिन उसका अर्थ लोग कुछ और निकाल लेंगे। इसके अलावा परिवार में वाणी को लेकर निरंतर कलह की स्थिति भी बन जाती है, क्योंकि द्वितीय भाव को कुटुंब भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव जो है वो धन संचय का भी भाव होता है, तो धन संचय को लेकर भी समस्याएं जन्म लेती हैं। तृतीय भाव में जब राहु अर्थात वासुकी कालसर्प दोष का निर्माण होता है तो भाई के साथ वैमनस्यता, पुरुषार्थ में कमी अर्थात आलस्य की भावना आपके अंदर बनी रहेगी, अर्थात आप कार्य करने में थोड़े आलसी हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में जब राहु रहेगा और तब शंखपाल कालसर्प दोष का निर्माण होगा, तो शंखपाल कालसर्प दोष का मतलब ये होता है कि आपको जन्म देने वाली दात्री अर्थात आपकी माता के स्वास्थ्य में विकार रहेगा, परेशानी रहेगी राहु के कारण, और इसके अतिरिक्त आपको भौतिक सुख संसाधनों की सुख सुविधा मिलने में समस्याओं का सामना करना होगा। इसके बाद जैसा पहले की कुंडली में राहु पंचम स्थान में बैठा है जिसे पद्म कालसर्प दोष कहते हैं, तो यह यहाँ पर बैठकर आपके एजुकेशन को, आपकी लव लाइफ को, आपकी फ्रेंड सर्कल को, आपकी संतान को, चारों ही पक्ष को ये डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, वहां पर परेशानी को खड़ा करेगा। इसके बाद महापद्म कालसर्प दोष अर्थात
इस स्थान पर यदि राहु है तो इस स्थान का राहु, जो कि महापद्म काल सर्प दोष में मैंने आपको बताया था, यदि इस स्थान पर बैठकर राहु और इस स्थान पर बैठकर केतु काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये आजीवन रोगी बनाकर रखेंगे, ऋणी भी बनाकर रख सकते हैं। और तक्षक काल सर्प दोष यदि राहु सप्तम में है और केतु लग्न में है, तो निश्चित रूप से आपका अपने पार्टनर के प्रति आसक्ति तो बहुत होगी, लेकिन आपकी पार्टनर की साइड से आपके साथ रिलेशनशिप में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वहां से चीजें आपके लिए खराब होंगी। ये ऐसा इस स्थिति में होता है। 8वां कर्कोटक काल सर्प दोष। कर्कोटक काल सर्प दोष जब अष्टम स्थान में राहु बैठ जाए, तब अष्टम स्थान में जब राहु बैठ जाता है और केतु द्वितीय स्थान में बैठ जाता है, तो व्यक्ति का जो जीवन होता है वो संघर्षपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति को रास्ते चलते चोट लग सकती है, चपेट लग सकती है, उसके ऊपर शस्त्राघात हो सकते हैं, ऐसी स्थिति ये उत्पन्न कराता है। इसके बाद शंखचूड़ काल सर्प दोष। शंखचूड़ काल सर्प दोष यहां से बनता है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो धार्मिक गतिविधियों में आडंबर की अवस्था जन्म लेती है, और ऐसा जो जातक होगा या ऐसे अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप धार्मिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। आस्था मन में होगी परंतु फिजिकली आप वहां पर प्रेजेंस नहीं देंगे। इसके बाद घातक आ जाता है घातक काल सर्प योग, अर्थात घातक काल सर्प दोष यदि आपकी पत्रिका में है तो अर्थात दशम स्थान पे राहु है और केतु चतुर्थ स्थान पे चला गया, ऐसी स्थिति में आपको कार्य क्षेत्र में, करियर में, उसके चुनाव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत बाधा आएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको कंफ्यूजन बना रहेगा, बिजनेस करें तो बिजनेस में कंफ्यूजन बना रहेगा। इसके अलावा आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी डिसीजंस मेकिंग में। आप करियर का सही पाथ, सही डायरेक्शन नहीं चूज कर पाएंगे, बिना किसी की हेल्प के कतई नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो डिसीजन आपके गलत हो जाएंगे, वहां पर आपको लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। विषधर काल सर्प दोष। विषधर काल सर्प दोष में राहु एकादश भाव में होता है और केतु पंचम भाव में होता है। ऐसी स्थिति में यदि राहु आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि आपकी आमदनी से अधिक आपका खर्च बना रहेगा। आपके पास आय का रास्ता तो बहुत होगा, बहुत तरीके से आपके पास पैसे आएंगे, इवन नंबर 2 से भी पैसा आपके पास आएगा, लेकिन वो जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से आपके पास से पैसा चला जाएगा। अंत में आता है शेषनाग काल सर्प दोष। शेषनाग काल सर्प दोष में राहु द्वादश में होते हैं और केतु छठे भाव में होते हैं। ऐसा जब काल सर्प दोष बनता है तो व्यक्ति को बहुत यात्रा कराता है, बहुत घुमाता है, बहुत टहलाता है, बहुत भटकता है व्यक्ति, और व्यक्ति के पास सदैव एक ऋण जरूर रहता है, वह चाहे अपने मित्र का ही हो या किसी सरकारी बैंक का हो या किसी साहूकार का हो, सेठ का हो, किसी का भी हो, लेकिन ऋण सदैव रहेगा। अर्थात ऐसा जातक ऋण मुक्त कभी नहीं हो सकता। यह हमने केवल आपको काल सर्प दोष के बारे में बताया है, परंतु इसमें बहुत कुछ भूमिका आपके ग्रहों की भी होती है। इसलिए किसी भी निर्णय पर जाने से पहले कुशल ज्योतिषी के साथ परामर्श लेना अति आवश्यक होता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अगर इस वीडियो में आपका कोई प्रश्न है, कोई कंसर्न है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम शीघ्र अतिशीघ्र आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।